हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर शुरू है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस थर्ड चैप्टर के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 तक फिनिश किया था। इस लेक्चर के साथ हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड S27 इन दिस एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी दी गई है 3.3 के अंदर पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पर A की वैल्यू जो है 6 दी गई है, आपको दिख रहा है, D वैल्यू 3 है और S27 फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर आप देखोगे पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। जो आपका आंसर पेपर आएगा उसके अंदर ये इस तरह से एक्टिविटी के बेस में अगर आता है फॉर्म में तो सॉल्व करके दिया होगा। कुछ खाली बॉक्सेस दिए होंगे, उन बॉक्सेस को हमें भरना पड़ता है। अब ये करना कैसे है इसको मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले S27, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ये S27, इसका थोड़ा बेसिक बता दूँ कि किसी भी सीरीज के लिए आपको पता है कि जो Tn होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में और d होता है। ये Tn का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता ही है। और अगर समझो Sn निकालना है, Sn तो Sn मतलब क्या, सपोज 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह से कोई सीरीज है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये जो होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह से होता है। S समझो 4 मैंने बोला, S4, S का मतलब होता है सम मतलब टोटल, कितना टोटल, 4 स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का टोटल, तो 1 2 3 4 ये जो 4 टर्म है इनका टोटल करो, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 11 26, तो S4 कितना आ गया 26। तो Sn का मतलब n टर्म्स का S यानी सम, जितने टर्म्स बोला रहेगा। अगर मैं बोलूँ S2 तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स फर्स्ट और सेकेंड इनको प्लस करो, 2 5 7, तो ये होता है S मतलब सम, मतलब सबको प्लस करने का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, तो ये फॉर्मूला होता है Sn का। ये Tn आप पहले सीख चुके हो और ये Sn अब हम आगे देखेंगे, सम वाला फॉर्मूला। यहाँ पर देखोगे जो एक्टिविटी दिया है इसमें Sn इज इक्वल टू n/2 दिया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर पहले लिखना है इसको सॉल्व करने के लिए। S27 तो फॉर्मूला कैसे है, देखो n/2 के बाद ब्रैकेट में क्या होता है 2a होता है, यहाँ क्या होता है 2a, तो मैं ये ब्लू से लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जो ब्लैक वाला है ऑलरेडी प्रिंट करके दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, आपको एज इट इज लिख देना है, और जो ये बॉक्स के अंदर जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ वो भरना है खुद से। S27 27/2 n की वैल्यू देखो 27 है, ये S27 Sn n की जगह 27 है वो लिखा हुआ है। 2a की वैल्यू 6 है, ओके, तो 2a तो 2 × 6 12 ऑलरेडी दिया है, हमको कुछ नहीं करना है। n वापस से 27 दिया है, -1 d कितना देखो यहाँ पर 3, तो इस d की जगह पर आप 3 लिख दो, बस इतना ही करना है। ये जो पूरा सॉल्व करके दिया है आपको सिर्फ बॉक्स भरना है। अब देखो ये 27/2 है वो इंटू ये पूरा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करके एक ही बॉक्स दिया है, तो आप ये जो पूरा ब्रैकेट है वो अलग से रफ में सॉल्व करोगे। क्या दिया है देखो 12 प्लस 27 - 1 कितना होता है 26 इंटू ये कितना है 3। अब ये पहले प्लस नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना। 12 प्लस 3 6 18 1 आया, 3 2 6 1 7 ये आया। इन दोनों को प्लस करो, 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 1 8 1 9, सो 90 आया। सो एक्चुअल में यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करके हमें 90 मिल रहा है। आप सिर्फ 90 लिखो, यहाँ पर स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो किया ना ये यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे होगा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक बॉक्स के ऊपर आधा मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपने 1 2 3 4 ये चारों बॉक्स में राइट आंसर लिखा है, पूरा जैसे का ऐसे कॉपी करके बॉक्स के अंदर सही सही उत्तर लिखा है, तो आपको 4 बॉक्सेस के लिए पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 ही आंसर राइट है, ये रॉन्ग कर दिया आपने चौथा या नहीं लिखा है, तो हाफ 1.5 मार्क यानी 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको। इस तरीके की मार्किंग स्कीम होती है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 27 × 90/2 है, तो यहाँ क्या किया है 27 × 2 से 90 को कैंसिल किया तो 45 आया। अब 27 और 45 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 27 में 45 मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 5 2 10 और 135, फिर 4 7 28 2 आया, 4 2 8 और 2 10, कितना आ गया देखो 1215।
तो यहाँ लिख देते हैं 1215। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया सिर्फ इतना ही करना है, ऐसे करना है, और बाकी जो काम है वो रफ में करते रहना। ये जो फॉर्मूला था ये एस एन होता है, एस एन का ये फॉर्मूला होता है। इस पूरे चैप्टर के लिए आपको ये 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखना है पूरे चैप्टर के लिए। ये 2 फॉर्मूला अच्छे से आपको आना ही चाहिए। टी एन हमने 3.2 में कर ही लिया है, एस एन जो है अब 3.3 के अंदर है। एस एन का मतलब सम होता है, जो मैंने भी आपको बताया, जितने भी टर्म्स दिए होंगे उन सबका टोटल। एस एन के लिए और एक फॉर्मूला होता है, वो भी बताना चाहूँगा आपको। एस एन इज इक्वल टू, ये जो एस एन है n/2 बाहर है, ओके, ये ब्रैकेट में पहले T1 और प्लस Tn, ये तो ये भी एक फॉर्मूला होता है एस एन का। अगर हमें किसी सीरीज का पहला टर्म और आखिरी टर्म पता हो, Tn पता हो और T1 पता हो और n पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से भी एस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहना। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। कैसे किया जाएगा, देखो समझाता हूँ आपको, एकदम ध्यान से देखना। सम ऑफ, सम मतलब समझ जाना है, एस एन फाइंड करना है। देखो हर क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पूछ सकती है, nth टर्म पूछेगा तो Tn और सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn। तो ये 2 चीजें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि जैसे देखो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी गिनती होती है ना वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं। और इवन नंबर पता है जो 2 से डिवाइड होता है या 2 के टेबल में आता है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, इस तरह से। तो इसको इवन नंबर बोलते हैं। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इवन हो और नेचुरल नंबर हो। तो क्या आएगा इवन नेचुरल नंबर, तो 2 आएगा, 4 6, इवन नंबर 8 10, आते जाएगा। और कितने, फर्स्ट 123, कितने आने चाहिए, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2, सबसे पहला टर्म क्या है 2। जो डिफरेंस है कैसे निकालोगे, 4 में से 2 गया तो 2, ओके। और हमें यहाँ पर ये फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने कितने नंबर्स हैं, 123 नंबर, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 123 है, यानी 123 ऐसे नंबर्स हैं फर्स्ट। उसका हमें क्या निकालना है, सम। तो हम सम के लिए हम पहले लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हर बार फॉर्मूला लिखने के पहले आप लिख दो वी हैव, हमेशा लिख दो, ओके। फिर आप सम का फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लो, 2a फिर ब्रैकेट, नहीं सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, 2a ब्रैकेट के अंदर होता है, n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये जो फॉर्मूला है एकदम याद कर लो, इस फॉर्मूले को, इस चैप्टर की जान है। एक तो पहला फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, Sn n/2 2a प्लस n-1d। ये 2 फॉर्मूले, इन 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर जो है टिका हुआ है। इन दोनों फॉर्मूले को एकदम रट्टा मार लो। Sn जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला है, Sn मतलब सम ऑफ नंबर्स, ये आ गया। अब n की वैल्यू कितनी है, देखो n 123 है, जहां भी n है 123 रख दो, n की जगह 123 रख दो। 2a की जगह पर 2 रखो, प्लस n 123 माइनस 1 d की जगह पर 2 रखो, जहां पर कुछ सिंबल नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, याद रखो, ठीक है। तो ये सम ऑफ 123, ये जो 123 छोटा सा लिखने का, 123 2 से डिवाइड नहीं होगा, आधा नहीं होगा, कट नहीं होगा, ऐसे ही रख दो इसको। यहाँ इंटू है, 2 × 2 4 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 123 में से 1 माइनस किया तो 122 इंटू 2, तो यह आ गया S 123 इज इक्वल टू 123/2 इंटू, ये देखो 4 प्लस 122 करोगे, मत करना पहले प्लस मत करना ब्रैकेट के अंदर, पहले मल्टीप्लाई करना, कभी भी याद रखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो ये 4 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये ऐसे आ गया। तो S 123 क्या आएगा, देखो 123/2 इंटू 244 और 4 248, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 123 इंटू 124 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, सम ऑफ 123 टर्म्स, 123 में 124 का मल्टीप्लाई कर दो,
124, 123, इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा देखो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 4 2 1, 4 2 1 प्लस कर दो 2 15, 1 आया, 4 4 8, 8 3 11 1 12, 1 आया, 5 1, 1 5 2 5 2, आंसर क्या आया 1 5 2 5 2। ये जो आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद फाइनली आपको लिखना है द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज, इस तरह से लिखेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, ये रफ कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे ये क्वेश्चन को लिखने का, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15252। फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने पहला ये सेकंड क्वेश्चन बताया इसको अच्छे से रिपीट करके देख लो। अगर ये आ गया ना आगे के सब क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ही मजेदार है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। यानी क्या है कि 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होता है, या तो 2 का टेबल जो होता है वो याद रखो 2 4 6 8 10 इस तरह से आता जाएगा। लेकिन लास्ट में 350 दिया है, 1 एंड 350 के बीच में 350 से कम कौन सा इवन नंबर रहेगा, तो 248, अरे 348, 350 है ना, सो ये 350 से कम कौन सा रहेगा 348। उसके बाद 349 होगा, 349 लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नहीं है, ऑड है, ये होगा ना 349 350। तो हमको क्या बोला है 1 और 350 के बीच में, यहाँ 1 है समझो, 1 और 350 के बीच में कौन सा इवन नंबर है, तो 1 को नहीं लेंगे 2 से लेंगे, क्योंकि 1 और 350 भी नहीं लेंगे, और उसके पहले 349 ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर, वो भी नहीं लेंगे, ये रहेगा। इस तरह से आपको सबसे पहले सीक्वेंस लिखने आना चाहिए। अब यहाँ पर पहचानो जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, हमेशा ए और डी हमेशा लिख देना। डी कैसे लिखोगे, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, किसी भी दो आजू बाजू वाले को माइनस कर दो, 8 में से 6 या 2 किसी को भी कर सकते हो, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाला ये टर्म है, इसको टीएन बोलते हैं लास्ट टर्म को, वो 348 है लास्ट टर्म, कितना है 348। अब कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने टर्म्स है, सो हमें एन पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स। तो सम ऑफ इवन नंबर्स हमें फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, लेकिन एन भी नहीं पता है, एन निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, अभी यहाँ पर अगर हमें मैंने बताया था टी एन का फॉर्मूला, अगर टी एन पता है तो हमें एस एन के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 t1 प्लस टी एन। इस तरह से आपने अभी देखा था मैंने एस एन के 2 फॉर्मूले बताए। अगर ये टी एन पता रहे तो आप सिंपली इससे करोगे ना टी1 प्लस टी एन और इंटू n/2, तो आराम से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बेसिक फॉर्मूला जो आप कर रहे हो n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में a n d इन सब का मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ता है। तो या तो एस एन के लिए ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों से आंसर वही आएगा। यहाँ पर टी एन पता है इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे एन तो पता होना चाहिए ना, एन पता ही नहीं है। अब कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये करो या ये करो, इसमें भी एन की जरूरत है, इसमें भी एन की जरूरत है। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए हमेशा टी एन का फॉर्मूला यूज़ करना। जो पहला फॉर्मूला होता है ना टी एन, वी हैव, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें फाइंड द सम बोला है, फाइंड द सम मतलब एस एन निकालने बोला है, तो इससे करेंगे, लेकिन इससे या इससे कोई एक फॉर्मूले से करो, लेकिन एस एन निकालने के लिए एन तो मालूम होना चाहिए ना, एन तो एन नहीं मालूम है, सबसे पहले आप एन पता करोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे। तो एन निकालने के लिए हमेशा टी एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और टी एन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 348, ये टी एन है, इज इक्वल टू ए 2 है प्लस n-1, n नहीं पता है, और इंटू डी, डी कितना है 2 है, ये मल्टीप्लाई है। अब ये देखो ये 348 है, ये 2 इस तरफ आए तो -2, यहाँ पर n-1 इंटू ये 2 है, 348 में से 2 गया तो 346, ये इंटू 2 यहाँ पर आया तो डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर n-1 हो गया। इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया। n-1 को पहले लिखते हैं और 173 उस तरफ लिखो,
अब क्या होगा n, ये -1 उस तरफ गया तो 173 + 1, n इज इक्वल टू 173 + 1 174। सो n की वैल्यू 174 आ गई। अब ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज़ करो, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट कैसा है ना कि दोनों में से tn पता हो तो ये यूज़ करने की कोशिश करो, सिंपली आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, ऑल्सो आप लिखोगे, ऑल्सो वी हैव दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n, n की वैल्यू है 174/2 और T1 यानी ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना a, इसी को T1 बोलते हैं। पहला टर्म ये T1 है और ये लास्ट वाला टर्म जो है वो Tn है। सो T1 कितना है 2, Tn मतलब लास्ट वाला टर्म 348। अब देखो कितना आराम से आ जाएगा आंसर, ये 174 इंटू ये 2 + 348 कितना हो गया 350 और अपॉन 2 है यहाँ पर, ये कैंसिल करोगे तो 2 से कैंसिल करोगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, ओके, और 2 × 5 = 10। तो Sn क्या आ गया देखो 174 इंटू 175, ये आ गया। अब इन लोगों का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 175 और 174 मल्टीप्लाई कर दो रफ में, 175 4 × 700। चलो अभी 7 का करो, ये आया। चलो 1 का करोगे तो वही आएगा 571। अब फटाफट प्लस कर दो, देखो 30450 आया। मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप रफ में कर लेना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, रफ में कर सकते। तो ये आ गया Sn, ओके, इस तरह से। तो यहाँ से देखो हमारा सोल्यूशन है, यहाँ तक है, ये रफ वर्क था वो लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज कितना आ रहा है 30450। बस इस तरह से फाइनल आंसर आपको लिखना है। हो गया थर्ड क्वेश्चन, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है, आप कोई भी एग्जाम दोगे, सेमेस्टर, प्रीलिम, बोर्ड एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है 3 to 4 मार्क के लिए, 3 मार्क्स के लिए बेसिकली आता है। ये क्या दिया है देखो, हम यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ दिया है इन एन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 19th टर्म मतलब T19 दिया है 52 एंड 38th टर्म यानी T38 दिया है, 38वां टर्म जो है वो कितना है 128। देन फाइंड S56। देखो S56 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, क्या फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर S56 है, S56, तो n की जगह 56 रखना चाहिए और यहाँ पर 2a पता नहीं है और n की जगह पर 56 रखना चाहिए, 56 - 1, और d की जगह पर हम क्या रखेंगे d रखेंगे, ओके। ऐसा करने से क्या होगा देखो, एक इजीली आ जाएगा S56 इज इक्वल टू 56 को 2 से डिवाइड करो 28, 2a + 56 - 1 55d। अब a और d की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर S56 निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला है। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, n की जगह 56 रख दिया मैंने, लेकिन a और d की वैल्यू पता नहीं थी तो ये आ चुका है S56। अब मैं a और d की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ रख दूंगा, बट a और d की वैल्यू कैसे निकाली जाए, जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे और a और d की वैल्यू वहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बट कैसे निकालेंगे, जैसे T59 है तो हम लिखेंगे कि वी हैव, हमको Tn का फॉर्मूला पता है ना, Tn इज इक्वल टू a + n-1 d। तो यहाँ t n की जगह पर 19 रखो तो ये हो गया a + n की जगह पर 19 रखा, सो T19 दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 52, ये हो जाएगा 52 इज इक्वल टू a + 19 - 1 18d। तो ये आ गया, एक पहला इक्वेशन आ गया, समझो इसमें a और d दोनों नहीं पता है तो इसको एज अ इक्वेशन रखो, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको सॉल्व करो, T38 के लिए क्या करेंगे देखो, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में t n की जगह पर 38 रखो, 38 इज इक्वल टू a + फिर n-1, n 38 है, 38 - 1 d, T38 128 दिया हुआ है, 128
ए प्लस 38 माइनस 1 37 डी, तो ये एक दूसरा हो गया इक्वेशन। तो ए और डी के दो इक्वेशन आ गए। ओके, ए और डी के फॉर्म में दो इक्वेशन आ गए। अब ये जो दोनों इक्वेशन आए हैं, इन दोनों इक्वेशन में ए और डी है देखो, और मुझे यहाँ पर ए और डी की वैल्यू चाहिए। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये ए और ए देखो दोनों को अगर माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर माइनस करते हो तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, 37 में से 18 माइनस होके एक आपको डी की वैल्यू मिलेगी, और डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और उन ए और डी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपको ऐसे ना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे करोगे जैसे बता रहा हूँ वैसे भी चलेगा, इन दोनों को माइनस कर देना, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखना, पहले चैप्टर में करते थे ना अलजेब्रा में, वैसे तो ए की वैल्यू आएगी, उस ए और डी की वैल्यू यहाँ रखना आ जाए। एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर इनको माइनस नहीं करके हम प्लस कर दे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप बोलोगे सर ऐड क्यों करेंगे, कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल नहीं होगा, लेकिन कुछ एक बोलते हैं ना आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ये 128 इसके नीचे, ये a प्लस 37 डी। अगर मैं इसको दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ ऐड, तो देखो 52 और 128, 8 2 10 1 5 2 7 1 और 1, a और a 2a, अब ये 8 और 7 15 1 आया, 3 1 4 1 5 और d। अब इसको ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 3 समझो। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, 2a प्लस 55d। यहाँ पर क्या है देखो 2a प्लस 55d, समझे, 2a प्लस 55d का डायरेक्ट आंसर 180 आ गया है। 2a प्लस 55d की वैल्यू 180 है, 2a प्लस 55d की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग से a और d निकालने से अच्छा उसका ये कंबाइंड इक्वेशन जो है यहाँ रख देते, स्पेशल केस है ये। तो ये आ जाएगा S56 इज इक्वल टू 28 इंटू ये जो पूरा ब्रैकेट है 2a प्लस 55d, उसकी वैल्यू 180 है फ्रॉम 3, इसकी वैल्यू कितनी है 180 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, इस तरह से। तो S56 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो कैसे होगा देखो, 180 में 28 का मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले ये 0 का 0 रख लो, अब 8 का करो 8 8 जा 64, 6 आया, 8 1 जा 8 एंड 6 14, फिर यहाँ पर 2 0 2 8 जा 6, एक मिनट, हाँ ऐसे करते, समझो 0 है ही नहीं, समझो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 0 है नहीं, समझो 18 का करते हैं, 8 का कर दिया, अब 2 का करो, 2 8 जा 16, 1 है, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 4 10 1 3 1 4 और 1 5 5 0 4 आया। ये कब आया, जब 28 का 18 में करेंगे, यहाँ तो 180 है तो एक 0 और दे दो, तो ये S56 आ गया, यानी 56 टर्म्स का सम ये आ चुका है। इस तरह से करना है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया, ऐसे करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट करते हो, डी की वैल्यू लाते हो, डी की वैल्यू को फिर से किसी की इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू लाते हो, और ए और डी दोनों की वैल्यू यहाँ रखोगे तो भी आंसर यही आने वाला है, और मार्क्स पूरा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टाइम जाएगा ना आपका, टाइम कीमती है, और ये क्या हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया। चलो इसको आप कॉपी कर लो फटाफट यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखोगे एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें बॉक्सेस भरने होते हैं, जो बॉक्स है ना ये भरना होता है। एक बॉक्स भरने का मार्क्स हाफ होता है, अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, 6 बॉक्सेस हैं मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, अलजेब्रा की बुक के अंदर अप्रॉक्स 33 के आसपास जो एक्टिविटीज़ है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक्टिविटी के लिए एक अलग से सेपरेट बुक बना लो अलजेब्रा की और ज्योमेट्री की, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ बुक के अंदर जो दी है एग्जाम्पल में और प्रैक्टिस सेट में वो एक साथ लिख के रख दो। ओके, क्योंकि उसी में से टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी है उसी में से एग्जाम में आता है। 2 मार्क के लिए 2 एक्टिविटी आती है और एक 3 मार्क के लिए एक्टिविटी आता है। टोटल 7 मार्क्स के लिए अलजेब्रा में, 7 मार्क्स के लिए ज्योमेट्री में एक्टिविटी आता है। आओ चलो इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बिटवीन 1 एंड 140, 1 से लेके 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4 है, यानी जो 4 से कट होते हैं, 4 से डिविजिबल है, जिसमें 4 का भाग जाता है, ऐसे नंबर जो 4 के टेबल में आ सकते हैं, समझ सकते हैं 4 8 12 16, ऐसे नंबर लास्ट में 140 है। 140 के पहले कौन आता है 4 में, 136 आता है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये जो है ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह का लिखा हुआ आएगा। हमको क्या करना है, यहाँ जो बॉक्सेस है ना वो भरने हैं। ठीक है, मैं अलग ब्लू कलर से भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो हाउ मेनी नंबर्स n इज इक्वल टू कितना,
सो बिटवीन 1 एंड 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अब n के लिए देखोगे तो n तो पता नहीं है, गिनोगे कैसे? तो यहाँ पर अगर चार्ट को पहले देखो, पहले एकदम सॉल्व करना ही शुरू मत हो जाओ, पहले देख लो क्या क्या निकालना है। n, यहाँ n पता नहीं है, a और d ये निकालना है। ये पता है क्या? हाँ देखो, यहाँ से a मिल जाएगा 4 और d 4 में से 4, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। फिर एक फार्मूला है, इस फार्मूले में देखो ये n की वैल्यू यहाँ भी निकालना है। अरे मतलब n की वैल्यू यहाँ भी मतलब n हम निकाल रहे हैं n, और बाद में हम Sn भी निकाल रहे हैं। एक काम करो, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क देना। n की वैल्यू हम आगे जाके निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हाउ मेनी नंबर बोला है ना, हाउ मेनी नंबर्स मतलब n इज हाउ मच, इसका मीनिंग यहाँ दिया है। अब n पता नहीं, n कितना है पता नहीं, a इज इक्वल टू कितना है देखो, a फर्स्ट टर्म 4 है, d ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 8 माइनस 4 4 हो गया, तो आपको a और d मिल गया, दोनों 4 आ गए। अब यहाँ पर देखो tn मतलब लास्ट वाला सम 136, लास्ट वाला टर्म, हाँ 136, a फर्स्ट वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है ना, n नहीं पता है मत रखो, d के लिए बॉक्स है, d यहाँ पर 4 है तो 4 रख दो, तो ये आ गया। अब आगे देखो n इज इक्वल टू, अब n यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, तो अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये क्या है देखो, 136 इज इक्वल टू 4 प्लस ये 4 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 4 इंटू एन 4n, 4 इंटू 1 4, 4n माइनस 4, 4n माइनस 4 आ गया है ना। अब ये देखो, ये 4 और माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, ये 136 है, 4n का 4 यहाँ है डिवाइड हो गया, n 4 से कैंसिल करो, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, n कितना है 34। तो ये आपको रफ में करना है, या तो यहीं पर एक लाइन ड्रॉ करके रफ दिखा सकते हो कि मैंने ये फाइंड किया है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सॉल्यूशन यहाँ बीच में मत करना। ये जो n की वैल्यू है रफ में, या तो यहीं पर लाइन ड्रॉ करके साइड में करके दिखाओ, n की वैल्यू है 34, आ गया n 34। अब इस n की वैल्यू से हम Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn की वैल्यू के लिए अब n कितना है 34, तो यहाँ Sn होता है देखो, Sn n की जगह पर 3 4, फिर यहाँ पर n/2 होता है तो 3 4। अब ये पूरा बॉक्स है तो रखो यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पर 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है 34 माइनस 1 इंटू d। अब d कितना है देखो, d 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, तो ये भर दिया पूरा बॉक्स, वैल्यू रखिए। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखने बोला है, आप इसको भी रफ में सॉल्व करो, 34/2 और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 4 8 प्लस 34 माइनस 1 33 और इंटू 4 है देखो ये। अब यहाँ पर जगह नहीं दिया है ना, तो आप यहीं पर खिचड़ी मत करते बैठना, उसको साइड में ऐसे मार्जिन ड्रॉ कर लेना और रफ वर्क करके दिखाना। और ये नहीं भी दिखाए, लास्ट पेज पर कर दिया रफ में तो भी चलेगा। यहाँ पर सिर्फ ये आंसर चेक किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, यहाँ 4 आना चाहिए आपने लिखा है, यहाँ पर समझो 34 आना चाहिए आपने लिखा। अब ये कैसे लाया वो देखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, यहाँ 34 होना चाहिए, आप कैसे भी करो। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये 17 हो गया, फिर ये पहले प्लस मत करना, पहले मल्टीप्लाई करना, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, सो ये आ जाएगा 17 इंटू 138 और 8 140। अब 0 है, चलो 17 4 ज़ा करते मल्टीप्लाई, 17 4 ज़ा 68, 6 आया, 17 1 ज़ा 17 एंड 6 23, 2380 आया। कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2380 लिखना है, एंड पूरा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 2380। तो इस तरह से आपको करना है। ये जो है ये रफ पार्ट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जैसा ये क्वेश्चन ब्लैक में दिया था वो ब्लैक में लिखना है। बॉक्सेस थोड़े बड़े रखो ताकि आपको वहां पर लिखने के लिए जगह मिले। क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं तो आप छोटा छोटा मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बड़ा बड़ा लिखना है तो उतना बड़े नंबर के लिए उतना जगह भी तो होना चाहिए। तो बॉक्सेस बड़े रखो। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए अलजेब्रा में आएंगे, 2 मार्क्स के लिए 2, 3 मार्क्स के लिए 1, 3 मार्क्स के लिए होगा तो 6 बॉक्स होंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्सेस दिए प्रैक्टिस के लिए। बट बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है मॉडिफाई होकर आएगा तो सिर्फ 6 बॉक्स होंगे, जिसमें 3 मार्क्स के लिए होगा। ये फिक्स पैटर्न है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, इसीलिए मैं एग्जैक्टली आपको बता पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। इसके अंदर ये जो चीज़ है ये रफ में साइड में दिखाओ या एकदम लास्ट पेज पे करो, ये नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए। कॉपी कर लो इसको।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमने जो है ये आपके बुक के अंदर प्रैक्टिस सेट 3.3 है, इसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस है, 9 में से 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आगे के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 में नेक्स्ट पार्ट में आपको देता हूँ, डिटेल में अच्छे से समझा के दूंगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर प्रैक्टिस सेट 3.3 के बाद प्रैक्टिस सेट 3.4 है जो एप्लीकेशन लेवल है, जिसमें 6 क्वेश्चन है, वो भी बड़े आसान है। मैं आपको जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म कर देता हूँ। जैसे कि कोविड की वजह से इस साल जो है बहुत सारे चैप्टर में से कुछ ना कुछ कंटेंट निकला है, बट ये जो चैप्टर इसमें से पूरा चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 के अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में बताऊंगा उस लेक्चर में। और आपको बता दूं कि इस चैनल पर पूरा का पूरा 10th का सिलेबस, इतना ही नहीं 11th, 12th कॉमर्स साइंस सारा सिलेबस मैथ्स का अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और 10th के जो बचे हुए चैप्टर्स है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। आपके दोस्तों को भी जरूर बताएं कि आप दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर मैथ्स सीख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने सारे लेक्चर्स को अरेंज किया है, प्लेलिस्ट में एक के बाद एक आप दे सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंसेप्ट के साथ। बाय एवरीवन।